नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम आगरा से, जहां फर्जी वसीयत कराने वाले तहसील संविदा कर्मी सहित 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अगली खबर भी आगरा से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके साथ ही बात करेंगे औरैया की, जहां घर में खाना बनाते समय सिलेंडर लीक हो जाने से आग लग गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फर्जी वसीयत कराने वाले तहसील संविदा कर्मी सहित 2 गिरफ्तार हुए। करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने के लिए बनाई गई थी फर्जी वसीयत। मृतक बाबा मुंशीदास की 300 करोड़ से अधिक की जमीनों की फर्जी वसीयत कराने का खुलासा किया। फर्जी वसीयत तहसील के रिकॉर्ड रूम में जमा करा दी गई थी। बीते दिनों तहसील सदर में जमीनों का फर्जी बैनामा करके कब्जाने वाले गिरोह का खुलासा किया गया था। जांच के लिए गठित की गई थी एसआईटी ने टीम खुलासा किया है, जहां जमीन के मालिक मुंशीदास की 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंशीदास की हत्या के बाद दोनों पत्नियों में विवाद चल रहा था। मृतक मुंशीदास की असली वसीयत से पहले तैयार की गई फर्जी वसीयत में पहली पत्नी के बेटे राजकुमार को बनाया उत्तराधिकारी। वहीं जमीन मालिक की पहली पत्नी के बेटे राजकुमार ने तहसील संविदा कर्मी के साथ मिलकर साजिश रची थी। मृतक मुंशीदास ने उर्मिला से दूसरी शादी की थी। उर्मिला से उसके 5 बच्चे हैं। वहीं तहसील कर्मचारियों की मिली भगत से तहसील के रिकॉर्ड रूम में वसीयत दर्ज कराई गई। मामले में आरोपी राजकुमार और तहसील के संविदा कर्मी को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी सिटी सूरज राय ने किया खुलासा। विगत 1 महीने से 1 डेढ़ महीने से लगातार फर्जी बैनामे और फर्जी रजिस्ट्री और फर्जी वसीयत की शिकायत प्राप्त हो रही थी और उसी के संबंध में एसीपी सदर के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई थी, जो तमाम सारे मुकदमे लिखे गए हैं उनकी विवेचना ओवरसी कर रही है। इसी क्रम में एक शिकायत प्राप्त हुई जो थाना डॉकी क्षेत्र अंतर्गत बाबा मुंशीदास की एक ज़मीन थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। उस ज़मीन का फर्जी वसीयत करा के और उनकी जो 2 पत्नी थी, उनमें से पहली पत्नी के बेटे ने अपने और अपनी मां के नाम पर एक फर्जी वसीयत करा के और निबंधन कार्यालय के कुछ संविदा कर्मचारियों के साथ मिल के उसमें वहाँ के दस्तावेजों में छेड़खानी करके इस तरह का काम किया था। जांच के बाद एसीपी सदर की रिपोर्ट पर मुकदमा लिख के राजकुमार, जो कि इसमें मुख्य अभियुक्त है, और एक संविदा कर्मचारी चित्त सिंह, उन दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आगे भी इसमें पूरी विवेचनात्मक कार्रवाई कंडक्ट की जाएगी और जो भी लोग दोषी हैं उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा के एतमादपुर बरहर रोड सवाई के रेलवे पुल पास आलू से भरे ट्रैक्टर टोला और राशन से भरे ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें आलू से भरा टोला पलट गया और ट्रक के ड्राइवर साइड पर खच्चे उड़ गए। घटना सुबह लगभग 6:30 बजे की है। राहगीरों ने घायल ट्रक चालक को आगरा सिटी हॉस्पिटल में भेज दिया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। घटना की सूचना पुलिस को सुबह 10 बजे मिली। मौके पर पहुंची थाना एतमादपुर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं सप्लाई इंस्पेक्टर आनंद सिंह भी मौके पर पहुंच गए। आसपास के लोगों ने बताया कि हादसा इतना भयंकर था, दूर दूर तक हादसे की आवाज आई थी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। औरैया के अजीतमल क्षेत्र के एक गांव में एक घर में उस समय आग लग गई जब खाना बनाते समय सिलेंडर लीक हो गया। जब तक आग बुझाई तब तक काफी सामान जलकर खाक हो गया था। घटना के समय स्वजन बड़ी बेटी का तिलक चढ़ाने गए थे। सोनासी गांव निवासी राजू सिलाई आदि का कार्य करता है। सोमवार को वो अपनी बड़ी बेटी निशी का तिलक चढ़ाने औरैया के कदलापुर गाँव गया हुआ था। देर रात घर की महिलाएं खाना बना रही थी। अचानक गैस सिलेंडर लीक हो गया और पास में रखे सामान को चपेट में ले लिया। महिलाओं ने शोर मचाया। आस पड़ोस के लोग दौड़ पड़े। जलते सिलेंडर को रसोई घर से निकालकर पास स्थित तालाब में फेंक दिया गया और पानी, मिट्टी आदि से आग बुझाना शुरू कर दिया। राजू की छोटी बेटी प्रीति और जयपुर राजस्थान से आए रिश्तेदार अहिबर सिंह की बेटी दीक्षा आग की चपेट में आकर झुलस गई। निजी डॉक्टर के यहाँ उपचार करवाया गया। राजू की पत्नी मीरा ने बताया कि निशी की आज मंगलवार को बारात आनी है। गृहस्थी का सामान, बेड, सोफा आदि सब कुछ जल गया है। विवाह में उपहार देने के लिए सामान अलग कमरे में रखा था, इसलिए बच गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मीरा देवी। कहाँ की निवासी? सोनासी की। आज ये आग ही लगी है, कैसी घटना भैया आपके? खाना बना रही थी तो उसमें आग लग गई और मेरी बेटी जल गई 2 और सोफा सेट रखा था वो सब जल गया और सामान रखा था वो जल गया सब, और छप्पर पर जो जले वो जल गया सब। हैंगी हम लोग आई जल्दी नहीं बुझा पाई और
आप लोग सब चले गए थे वहाँ पे तिलक चढ़ाने। किसका? बेटी का। किस बेटी का? निशी का। कहाँ गए थे? कदलापुर। क्या बजे की घटना है? 8 बजे की, 8:30 बजे की। पुलिस आई थी? हाँ आई थी। किस तरीके से बुझाया गया आगे? कोई ने नहीं बुझाया, अपने मेरे सब लोग आ गए पड़ोस के, उसने बुझाया, बड़े खने बुझी जाएगी। कितना नुकसान हुआ? वो खींच के ले गई, एक पड़ोस के वो वाले खींच के उधर ले गए, सब जल गया। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हो गया। बेड बक्सा वैसे होती, फिलवारी सब आती, जो चीज़ है सब जल गई। बेटी की शादी कब थी? अब आज की 25 तारीख की आती, आज बारात आएगी। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बदायूं सहसवान RKM पब्लिक स्कूल महल दरवाजा शाहबाजपुर सहसवान में वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी कला, संस्कृति और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद स्कूल के विद्यार्थियों ने नृत्य, संगीत, नाटक और कविता पाठ के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुरेश चंद्र सक्सेना, विशिष्ट अतिथि राम सहाय बेंद्र ने शिरकत की और अपने संबोधन में विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति समाज और देश की उन्नति में योगदान दे सकता है। स्कूल के प्रबंधक फरीद अहमद ने अपने संदेश में कहा, हमारा उद्देश्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। हर घर में शिक्षित और साक्षर व्यक्ति होना आवश्यक है। विद्यालय का प्रयास है कि प्रत्येक विद्यार्थी न केवल शिक्षित बने बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भी सक्षम हो। विद्यालय की प्रिंसिपल नोकरा खानम ने पूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन किया और सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने और उनके भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर कासिफ अली खान, बबलू सलमानी, विक्की माहेश्वरी, जमाल अनवर, आसिफ, गौरव, राहुल, कामिल, वसीम, हाफिज, मुमीन सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती शिशु मंदिर मझोला के छात्रों ने विद्यालय के प्रधानाचार्य धनपाल सिंह के साथ चौधरी उमराव सिंह इंटर कॉलेज मझोला की रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का अवलोकन किया, जहां इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भानु प्रताप सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता रोहित सक्सेना ने छात्रों को रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में मौजूद रसायन और उपकरणों के बारे में गहन जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को लिटमस पेपर की सहायता से अम्ल और क्षार की पहचान करने की विधि के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने छात्रों को बेकिंग सोडा और सिरके के मिश्रण से होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस प्रयोग को करके रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रक्रिया को समझा। इसके अतिरिक्त छात्रों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन का प्रयोग भी देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि कैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन से ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। छात्रों ने इस प्रयोग को करके रासायनिक अपघटन की प्रक्रिया को समझा। इसके अलावा छात्रों ने एक और प्रयोग देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि कैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण से एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिससे कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। छात्रों ने इस प्रयोग को करके रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रक्रिया को समझा। इस अवसर पर छात्रों ने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में विभिन्न उपकरणों और रसायनों का अवलोकन किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। यह अवलोकन छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक साबित हुआ। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता विकास शील की रिपोर्ट। आज प्रातः तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध में जुलूस निकाला। उप जिलाधिकारी मेहदावल, वी रजिस्ट्रार, उप निबंधक कार्यालय पर जाकर शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है। संशोधन बिल गवर्नमेंट जो ला रहे ये आप लोगों का जो आंदोलन है वो किस बिल को लेकर के है? यह पूर्ण रूप से अधिवक्ताओं के हित का हनन हो रहा है और जुडिशरी में केंद्र सरकार दबाव बनाने के लिए अपना आदमी बैठाना चाहती है, वह जो है राजनीतिक दबाव देना चाहती है। अगर जुडिशरी में राजनीतिक दबाव होगा तो सही न्याय नहीं होगा। इसके लिए हम लोग उसका विरोध करें। उसका पब्लिक का नुकसान होगा, पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नुकसान होगा। पब्लिक के हित के लिए ही हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक कि आप लोग देख रहे हैं बार काउंसिल के सभी सदस्य मेदावल तहसील
तहसील परिसर से लेकर के उप निबंधक कार्यालय तक पूरे देश के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं, आज आंदोलन पर हैं। जो अधिवक्ता बिल संशोधन 2025 एक्ट पारित हुआ है, पारित होने जा रहा है, उसके विरोध में सारे अधिवक्ता वर्ग रावल तहसील के तहसील पद से लेकर उप निबंधक कार्यालय तक प्रदर्शन किए और वो हम अधिवक्ताओं के साथ है। बहुत ही अच्छे ढंग से सरकार को अपना विरोध जताया शांतिपूर्वक तरीके। सी न्यूज से मैं प्रवीण शुक्ला, धन्यवाद। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।